नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धनु राशि का है। वर्ष 2023 जून का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि धनु राशि में जातकों के ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही शनि कुंभ राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है। साथ ही साथ बुध, राहु और बृहस्पति मेष राशिगत होते हुए संतान भवन में चलायमान है। सूर्य वृषभ राशि का होकर षष्ठम भाव में चलायमान है। शुक्र मंगल कर्क राशि का पितृकारक भाव में चलायमान है। चंद्रमा केतु तुला राशि का होकर एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखकर यदि अनुमान लगाया जाए तो यह समय जातक के लिए मिश्रित फलदायक समय कहा जा सकता है। जातक के लिए ज्यादा शुभ भी नहीं कह सकते तो ज्यादा बुरे परिणाम वाला भी समय नहीं कह सकते हैं। इस समय अवधि में जातक को जहां तक हो सके धनु राशि वाले जातकों को गुरु के संबंधित नियमों की पालना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि लग्न में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो जातक को पुखराज धारण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष तौर से यदि गुरु के संबंधी जातक निजात पाना चाहता है तो प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करें, भगवान भोलेनाथ को पीले पुष्प की माला चढ़ाएं और घर में पीला भोजन करें। वह जातक के लिए बहुत ही योग कारक रहेगा। और यदि जातक की धर्म पत्नी गुरुवार का व्रत रखती हैं और केले की पूजा करती हैं तो वह भी जातक के सुख सौभाग्य प्राप्ति बढ़ाने में परम योग कारक माना जाता है और गुरु की स्थिति काफी अच्छी बनती है, जिससे घर में संपत्ति पक्ष बढ़ता है। यहां पर यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 जून का समय जातक के लिए शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी। इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जातक की जो शनि की स्वयं की राशि कुंभ में गोचर तृतीय भाव में होने के कारण जातक का इस समय अवधि में पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ जातक के लिए बहुत शुभ फलदायक कहा जा सकता है। पराक्रम बढ़ने का मतलब यह कहा जा सकता है कि जातक ने जो कार्य सोचे हैं उसमें जातक को सफलता प्राप्ति के अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में जो निर्णय ले रहा है वहां पर जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। निर्णय के द्वारा जातक को आने वाले समय में भी लाभ प्राप्ति के योग अच्छे बनेंगे। यहां पर 3 और 4 का समय यदि कहा जाए तो जातक इस समय अवधि में यदि थोड़ी बहुत भी लापरवाही या जिसे ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे निर्णय लेता है तो वह जातक के लिए योग कारक नहीं रहेगा। साथ ही साथ जिसे ये कह सकते हैं कि जातक यदि बिना डॉक्यूमेंट पढ़े और बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी चीज में यदि जातक पढ़ता है या हाथ डालता है तो वहां पर जातक को मुक्की खानी पड़ेगी और नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो ये जातक के साथ में कुछ चीजें हो सकती हैं। भविष्य को लेकर जातक के मन में चिंताएं सदैव इस समय अवधि में बनी रहेगी। किसी भी कीमती सामान को खोने का भय जातक के अंदर बना रहेगा तो थोड़ा सा संभाल कर रखें। साथ ही साथ यहां पर जातक को इस समय अवधि में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों में व्यस्तता जातक के अधिक रहेगी। साथ ही साथ जातक के ऊपर थोड़ा सा रोग प्रकोप इस समय अवधि में आ सकता है। तो विशेष तौर से जातक जिसे ये कह सकते हैं जहां रह रहा है या वहां कुछ कर रहा है तो उसकी पूर्ण तरीके से साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान दे। 5 और 6 जून की बात की जाए तो ग्रहों की स्थितियों और पक्षों में परिवर्तन का योग है। यहां पर आपके इस समय अवधि में जिसे कहते हैं ना कि लोग मेरे जो हुनर है उसकी कदर करते हुए सामने आएंगे। तो यहां पर आपके पास में लोग पूछते हुए आपके पास में आएंगे और आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने की उनकी चाह रहेगी और उसमें आप हाथ डालकर आप धन की प्राप्ति भी अच्छी कर सकते हैं और आपको पार्टनरशिप में लाभ प्राप्ति के योग भी इस समय अवधि में जरूर बनेंगे। लंबे टाइम से जो भी आपके लंबित कार्य हैं वह भी आपके पूरे होंगे और 7 तारीख को समय पुनः सामान्य है और यहां पर धन की आवक भी आपके ईश्वर की कृपा से अच्छी बनेगी। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 जून का समय किस प्रकार से रहेगा तो 8 को मानसिक संतोषकारी समय कहा जा सकता है। यहां पर आप अपने समय का पूरी तरीके से अच्छे से उपयोग करेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर और परिवार को समय भी इस समय अवधि में अच्छी तरीके से देंगे। यहां पर एक चीज और हो सकती है कि आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, तो यह भी बहुत अच्छा है। 9, 10, 11 का समय चिंताजनक है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा चिंताओं का निराकरण भी आपके जरूर हो जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति पक्ष सुदृढ़ होगी। यहां पर चतुराई और वाक्पटुता आपके काफी काम आएगी। किसी समारोह और त्योहार में आप इस समय अवधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वह इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे। 12 और 13 जून की यदि बात की जाए धनु राशि वाले जातकों के लिए तो यह समय पुनः कष्टकारक समय कहा जा सकता है।
इस समय अवधि में जो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वही आपकी पीठ के ऊपर छुरा घोंप सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहें। स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी सी परेशानी भी इस समय अवधि में आ सकती है। आप नियमित रूप से जो धनु राशि वाले जातक हैं, यदि योग और प्राणायाम करें तो वह उनके लिए अच्छा रहेगा। 14-15 का समय जातक के लिए पुनः संतोषजनक समय कहा जा सकता है। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 16 से 23 जून का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 16 और 17 का जो तारीख का समय है वह उत्तम संपत्तिदायक समय है। धन के मार्ग जातक के इस समय अवधि में खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के नए आयाम खुलेंगे, 1 से 2 दुकानों के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आत्मविश्वास आपका कूट-कूट कर भरेगा, तो किसी भी प्रकार के सौदा आप बेझिझक कर लें, इसमें आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ आपने जो कार्य किया है उससे आप जिसे कहते हैं ना पूरी तरीके से सहमत रहेंगे। 18, 19 और 20 का समय जिसे ये कह सकते हैं अच्छा है। यह भी आपको कड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको परिणाम भी आपके अनुसार देगा। यहां पर आपको जिसे ये कह सकते हैं कि आप अपने ससुराल पक्ष की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आपका मान सम्मान आदर बहुत अच्छा सा होगा। नए सदस्य के आगमन की संभावनाएं इस समय अवधि में बनती हैं, काफी शुभ समाचार हैं। और यहां पर जिसे ये कह सकते हैं कि आपके 21 और 22 का जो समय है वह जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी काफी योग कारक समय कहा जाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। व्यर्थ के कामों में जातक का समय व्यतीत हो सकता है। तो गुरु के संबंधित जो नियम है, भगवान भोलेनाथ को पुष्पों की माला चढ़ाना हो गया, पीले वस्त्रों को गुरुवार के दिन धारण करना हो गया, गुरुवार के दिन नाखून नहीं कटाने, बाल नहीं काटने हैं, साथ ही साथ आपको घर में पोछा नहीं लगाना। विशेष तौर से आप ध्यान रखें इन चीजों का, तो आपके जो भी यदि गुरु के संबंधित समस्या है तो वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। और 23 का समय जिसे ये कह सकते हैं कि आप बाहर घूम सकते हैं। इस समय अवधि में कहीं ना कहीं आपके योग बनेगा। 24 और 30 जून की यदि बात की जाए तो 24 और 30 जून का समय अच्छा है। आप जिसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो भी कला है उसका पूरी तरीके से फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ 26 और 27 का समय सरकारी काम में जो आपके लंबित चल रहे हैं, काफी दिनों से जो काम में रुकावट चल रही है वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नौकरी के संबंधित भी बढ़ोतरी के आसार मिलेंगे, बोनस मिलेगा। प्राइवेट जॉब वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं उनकी तनख्वाह में वृद्धि होने के आसार बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ भी बाहर कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। 28, 29, 30 का समय जिसे ये कह सकते हैं सामाजिक और पारिवारिक मामलों के लिए ये समय काफी अच्छा है। आप अपने दोस्त और मित्रों के साथ में समय इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ कुछ नई योजनाएं इस समय अवधि में आप डिस्कस कर सकते हैं या उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि शुभ समाचार मिलने के आसार इस समय अवधि में आपके जरूर बनेंगे। 30 की शाम से आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा शरीर में थोड़ी सी थकावट हो सकती है या स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता इस समय अवधि में आपको हो सकती है। यदि फिर भी आपको लगता है कि गुरु के संबंधी चिंता है तो आप गुरु के व्रत करना प्रारंभ करें। आप उस दिन पीला भोजन करें और पीले वस्त्रों को धारण करें, भगवान गुरु की पूजा करें, उनका पाठ पठन करें, तो वह आपके लिए काफी शुभदायक रहेगा। यदि फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का नियमित जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा भी आपको ज्योतिष के संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।